फ्रेंड्स, वेलकम टू नन्या क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 करने वाले हैं, थर्ड करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम। सो बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हुए, क्योंकि पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये हमारा 5 चैप्टर है, न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग ये हमारा थर्ड चैप्टर है। बस आप नाम ध्यान रखिए, कोल एंड पेट्रोलियम। सो इसमें चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। सो रिसोर्सेज that are obtained from nature are called natural resources. So वो resources जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सनलाइट हो गई, एयर, वाटर, मिनरल एंड सॉइल, ये सब हमें नेचर से मिलते हैं, नेचुरल हैं ये सारे रिसोर्सेज। Natural resources are broadly classified into two kinds of the basis of the availability in nature. अब नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रॉडली मतलब क्लासीफाइड करा गया है दो तरीक़ों में। उनके अवेलेबिलिटी मतलब वो कितनी मात्रा में मौजूद है नेचर में, उस हिसाब से। पहला है हमारा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो द रिसोर्सेज विच आर इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। जो रिसोर्सेज अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, नेचर में प्रेजेंट हैं और वो ख़त्म नहीं हो सकते ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, उन्हें हम कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट और एयर। अब चाहे हम कितनी भी सांस ले लें, एयर तो ख़त्म नहीं होती, और चाहे हम कितनी भी सनलाइट ले लें, ना सनलाइट ख़त्म होती। सो नेक्स्ट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो वो रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं नेचर के अंदर और वो ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, उन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनके एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ्स एंड मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सब ख़त्म हो सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। अब हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। सो फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं किससे? जो डीकम्पोजिशन होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर का। डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में हमारे आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ध्यान रखिएगा ये सारे डेड होते हैं, जो एनिमल्स मर जाते हैं वो फिर डिकम्पोज होते हैं। एंड दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आइए चलिए, और वो किससे फॉर्म होते हैं? जो डेड रिमेन, जो मरे हुए जो मतलब जानवर ऐसे पड़े रहते हैं, उनको वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वही डेड ऑर्गेनिक मैटर बनता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इससे क्या बनता है? कोल एंड नेचुरल गैस। ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। एक फ्यूल क्या होता है? अ फ्यूल इज़ एनी सब्सटेंस दैट रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंस सो एज इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सो फ्यूल वो होता है जो रिएक्ट करता है अदर सब्सटेंसेस से और रिलीज़ करता है बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट की फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा एनर्जी का अमाउंट रिलीज़ करते हैं। एग्जाम्पल है इसका कोल एंड पेट्रोलियम आर फ्यूल्स। अब जो कोल हैं और जो पेट्रोलियम है वो फ्यूल्स हैं ना। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी आप आगे इस चैप्टर में और डीपली इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये कहाँ से फॉर्म होते हैं? अंडर द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट है उसके नीचे, बाय द डीकम्पोजिशन, उसके नीचे जो डीकम्पोजिशन होती है डेड प्लांट्स और एनिमल रिमेन्स की, उससे ये फॉर्म होते हैं। नाउ कोल। कोल क्या होता है? कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। कोल एक फॉसिल फ्यूल है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय द डिके ऑफ वेजिटेशन विच एग्जिस्ट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और जो वेजिटेशन जो बहुत मिलियंस ऑफ सालों पहले थी, जब उनका डिके होता है, वो मरती हैं, डिकम्पोज होती हैं। सो उससे कोल फॉसिल फ्यूल बनता है। एंड सो देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का सॉलिड होता है। सो कोल इज़ अ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। कोल नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कार्बन की। कोल ब्लैक कलर का होता है, एज यू कैन सी ब्लैक कलर्ड फॉसिल फ्यूल होता है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एंड इज़ यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और इसे निकाला जाता है ग्राउंड से और इसे यूज़ करा जाता है एज अ फ्यूल अलग अलग पर्पसेस के लिए। कोल माइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम द ग्राउंड। अब जब हम ग्राउंड में से कोल को निकालते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कोल माइनिंग, एज यू कैन सी हेयर। ओके,
ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो कोल था वो बना था थ्रू डिफरेंट बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑन डेड एंड डिकिंग प्लांट्स मैटर। किससे बना था? बहुत ही अलग बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल प्रोसेस से डेड और डिकिंग प्लांट मैटर के ऊपर। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। अब हमने पहले पढ़ा था कि इसको डिकम्पोज होने में, कन्वर्ट होने में बहुत ज़्यादा क्या लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है। ओके, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, तो इस स्लो प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। सो कोक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। वे जो फ्यूल के फॉर्म में यूज़ होता है, वो बहुत हार्ड होती है और डेंसर होती है चारकोल से, मतलब जो है बहुत मोटी होती है। इट इज़ ऑब्टेन्ड, वो कैसे ऑब्टेन्ड होती है? बाय हीटिंग सॉफ्ट कोल को गर्म करके, और बहुत मतलब बिल्कुल या तो एयर होगी या थोड़ी बहुत होगी, उसमें वो उसको हीट करा जाता है। ये ब्लैक कलर की होती है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। इससे स्टील भी बनती है और बहुत सारी मेटल्स भी। ये बहुत टफ होती है, पोरस होती है और प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। अब हम पढ़ेंगे कोल तार के बारे में। सो कोल तार एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है। ध्यान रखिएगा, कोल तार एक लिक्विड होता है और that has an unpleasant odor. It is used to manufacture certain materials। ये यूज़ होता है बनाने में कुछ मटेरियल्स जैसे कि ड्रग्स, डाइज, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, पेंट्स। एंड नैप्थलिन बॉल्स आपके घर में कभी आपने यूज़ भी करा होगा, जिससे जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब दूर रहते हैं नैप्थलिन बॉल्स से। अर्लियर जो कोल तार था, मतलब अभी जो कोल तार है इज़ यूज फॉर मेटलिंग रोड्स, वो रोड्स बनाने में भी यूज़ हो रहा है। बट नाउ डेज इज़ यूज विच इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ओके, बट अभी इस वजह से यूज़ हो रहा है और ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोलियम से मिलता है हमें। नाउ व्हाट इज़ कोल गैस? सो कोल गैस इज़ एक बाय प्रोडक्ट होती है। मतलब जब कोई चीज़ बन रही होती है तो उसका जो साथ में जो प्रोडक्ट निकलता है, मतलब हम बना कुछ और होता है पर उसके साथ जो हमारा और बनता है वो बाय प्रोडक्ट होता है। वो कब फॉर्म होता है? जब प्रोसेसिंग होती है कोल की टू फॉर्म कोक। जब हमारा कोल से कोक बनती है तो उसी के बीच में हमारा कोल गैस भी प्रोड्यूस होती है। और ये फ्यूल, मैनी इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के उसमें भी यूज़ होती है तरह से। इट इज़ मेनली यूज एज अ हीट सोर्स एंड नॉट एज अ लाइट सोर्स। ये सिर्फ हीट सोर्स के उसमें यूज़ होती है, हीट सोर्स की तरह यूज़ होती है, लाइट सोर्स की तरह नहीं होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। सो पेट्रोलियम को एक क्यूर्ड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फॉसिल फ्यूल होता है जो कि बनता है रिमेन्स ऑफ एशियन मैरिन ऑर्गेनिजम्स। अब मैरिन ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि वाटर में जो पुराने पहले एनिमल्स होते थे उनके रिमेन्स से बनता है। इट इज़ माइंड फ्रॉम द रॉक अंडर द अर्थ। इसे माइंड करा जाता है, खोदा जाता है रॉक्स, अर्थ के अंदर जो रॉक्स होते हैं उनमें से। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, वो जो पेट्रोलियम होता है वो बनता है उन ऑर्गेनिजम्स से जो सी में रहते हैं। एज दिस ऑर्गेनिजम्स राइट, जब वो ऑर्गेनिजम्स मरते हैं उनकी बॉडी सेटल्ड हो जाती है सबसे सी में नीचे बॉटम में जाकर, और कवर्ड हो जाती है विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले जैसे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये बात आपने नोटिस करी होगी, जो भी फॉसिल फ्यूल हैं, जो भी एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं, उन सबको मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, तभी वो अब एग्जॉस्टेबल हैं। क्योंकि अब जब दोबारा से फॉर्म होंगी तो भी इन्हें दोबारा से मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगेगा। सो इतने लंबे ड्यूरेशन की वजह से, फॉर्म होने की वजह से इन्हें एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज कहा जाता है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स जब वहाँ पे एयर नहीं होती, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, तो उसमें बनता है। नाउ ओल एंड गैस नेचुरल फॉर्मेशन। अब ओल्ड एंड गैस कैसे बनती है, उसका नेचुरल फॉर्मेशन क्या है?
तो यहाँ पे आपका है कि मैरिन ऑर्गेनिजम्स टाइम एंड प्रेशर के साथ साथ जो मैरिन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो रिमेन बच जाते हैं, फिर टाइम और प्रेशर की वजह से वो नेचुरल ऑयल और गैस बन जाते हैं। अब यहाँ भी देख लीजिए 300 to 400 मिलियन ईयर्स पहले कुछ ऐसा था, ये मैरिन ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स हैं। फिर क्या हुआ यहाँ पे 100 मिलियन ईयर्स पहले ये रिमेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स मर गए थे ये अब यहाँ पर हैं और अब फिर से इनके ऊपर क्या कहते हैं सैंड और सेडिमेंट की लेयर आ चुकी है, ये सैंड और ये ऊपर सेडिमेंट। ओके, ऐसे ऐसे एंड नाउ अब टुडे अब आज क्या है, ये हमारा ट्रैप्ड ऑयल है, ये हमारी ट्रैप्ड गैस है। टाइम एंड प्रेशर के साथ ये हमारा वो सैंड है और ये सैंड सेडिमेंट और रॉक्स हैं। ओके, और यहाँ से हमारा जो ऑयल है और गैस ड्रिल हो रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे यहाँ तक जाएगा और यहाँ से सारा वापस ले आएगा जो भी ऑयल और गैस है जो कि नीचे है। और पेट्रोलियम की बात चल रही है अभी। इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, और एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट ऑर्डर। एक सोर्स है ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, एक मिक्सर है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, मतलब इससे हम क्या क्या बना सकते हैं पेट्रोलियम से अगर हम अलग करें तो, लाइक पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स एट एक्स्ट्रा। आपको पता है वैसलीन को भी पैराफिन वैक्स कहा जाता है। ओके, सो वही है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की अब रिफाइनिंग। सो पेट्रोलियम एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है जो कि बनता है और उन ऑर्गेनिज्म से जो सी में रहते हैं। इट इज़ अ मिक्सर, ये एक मिक्सर है ऑफ बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट एक्स्ट्रा, which are separated by the process called रिफाइनिंग। और इन सबको, इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करा जाता है पेट्रोलियम से, और उस प्रोसेस को अलग करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। और जो रिफाइनिंग है वो कहाँ होती है, मतलब रिफाइनिंग इज़ कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी में, ये हमारा प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का। ये देख सकते हैं, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। Now here is the list of various constituents of petroleums and their uses are mentioned in the table given below. So हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, इसके यूजेस क्या क्या है? फ्यूल फॉर होम के लिए फ्यूल फॉर इंडस्ट्री, पेट्रोल के एविएशन फ्यूल, मोटर फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, डीजल के फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, पैराफिन वैक्स मैंने आपको बताया था मेकिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वैसलीन, बिटुमेन मेकिंग ऑफ पेंट्स इन रोड एंड इन रोड सरफेसिंग, lubricating oil for lubrication, kerosene for fuel for stoves, lamps and fuel for jet craft. So these you have to आपको याद करने हैं, these are very important. ओके, ये आपको याद कर लीजिएगा। ये पूछे जाते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पेट्रोलियम के, इनके यूजेस क्या क्या हैं। सो यूजफुल यूजफुल सब्सटेंसेज आर फॉर्म फ्रॉम, जो यूजफुल सब्सटेंसेज हैं वो फॉर्म्ड होते हैं पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, और उन्हें हम कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके, दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर, और ये यूज़ करे जाते हैं मैन्युफैक्चर में डिटर्जेंट के और सिंथेटिक फाइबर्स के, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक एट एक्स्ट्रा, पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स में सारे यूज़ होते हैं। हाइड्रोजन गैस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। जो हाइड्रोजन गैस है वो प्रोडक्शन करती है, वो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स है जो कि नेचुरल गैस से बनता है।
पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये आपको पता होगा अब तो ये बहुत महंगा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनके रेट बढ़ते जाएंगे, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा कमर्शियल इम्पोर्टेंस है जिसका। नाउ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस दैट इज़ स्टोर्ड एट हाई प्रेशर। नेचुरल गैस क्या है? एक मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन गैस का जो कि हाई प्रेशर में स्टोर करी जाती हैं। इट्स मेन कंपोनेंट इज़ मैथीन। इसका मेन कंपोनेंट मैथीन है, बट इट में ऑल्सो कंटेन वेरिंग अमाउंट्स ऑफ अदर हायर एल्केन्स। पर इसमें बहुत सारे अलग अलग अमाउंट के क्या है हायर एल्केन्स भी पाए जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम एल्केन्स कहते हैं। गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड आर ऑल्सो फाउंड इन नेचुरल गैस। ये सब भी नेचुरल गैस में पाए जाते हैं पर इन स्मॉल परसेंटेजेस। नाउ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, आप सबने इसका नाम सुना होगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG एक नेचुरल गैस है जो कि स्टोर करी जाती है अंडर हाई प्रेशर। और इसके यूजेस क्या हैं? CNG इज यूज्ड एज इट इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, cleaner fuel for transport vehicle because it is less polluting than petrol and diesel. Fuel is supplied through pipes in homes and industries. CNG pipeline networks already exist in Vadodara in Gujarat, some parts of Delhi and some other places. Okay, so now there is a question, आपकी बुक में ही होगा ये, वाई इज़ नेचुरल गैस इम्पॉर्टेंट एज अ फॉसिल फ्यूल? क्यों जो नेचुरल गैस है वो इम्पॉर्टेंट है फॉसिल फ्यूल्स के उसमें। सो नेचुरल गैस को कंसीडर करा जाता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज ये बहुत ही इजीली ट्रांसपोर्ट हो जा सकती है पाइप्स के थ्रू। इट इज़ स्टोर्ड इस CNG की फॉर्म में स्टोर करी जाती है जो कि एक फ्यूल है एंड ऑल्सो यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक स्टार्टिंग मटेरियल भी है। नेचुरल गैस डज नॉट कॉज पॉल्यूशन। जो नेचुरल गैस है वो पॉल्यूशन नहीं फॉर्म करती और उसका एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। सो इट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस। वाई हैज़ CNG बीन कंसिडर? अब CNG को क्लीनर फ्यूल क्यों कहा जाता है? सो नेचुरल गैस एक क्लीनर बहुत क्लीनर है कोल से। इट इज़ कंसिडर एज बेटर फ्यूल दैन कोल, और से कोल से बेटर फ्यूल माना जाता है। नेचुरल गैस एमिट करती है 50% लेस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर में। तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छी बात है कि ये 50% मतलब पूरा आधा कम करती है ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सब एयर में। However, it is not the best solution as there are better sources of energy present nowadays like solar energy. मतलब एक बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है क्योंकि अब क्या है बहुत अच्छे सोर्सेज और आ गए हैं एनर्जी के, जैसे कि सोलर एनर्जी। हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल्स यूज़ करते हैं और भी बहुत सारी। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। फॉसिल फ्यूल ये सब हम पढ़ चुके हैं। सो दिस इज जस्ट लाइक अ conclusion of whatever we have learned. This causes an increase in temperature of earth which results okay यहाँ पे अब हमें देख लीजिए। So we should use them judicially. One should follow the following advices. हमें ये सारी एडवाइसेस को फॉलो करना चाहिए बाय द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने कहा है PCRA कि हमें कैसे पेट्रोल और डीजल को बचाना चाहिए ड्राइविंग के दौरान। हमें कंस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पर ड्राइव करना चाहिए एज़ फार एज़ पॉसिबल। स्विच ऑफ द इंजन, हमें इंजन को स्टॉप कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट्स होती हैं और उन प्लेसेस पर जहाँ हमें वेट करना होता है।
और टायर प्रेशर का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब अगर टायर में प्रेशर कम होगा तो वो ज़्यादा वेट लोड होने की वजह से उसमें ज़्यादा फ्यूल लगेगा। और हमें रेगुलर मेंटेनेंस व्हीकल की उस पर भी हमें ध्यान रखना होगा। सो दिस वॉज ऑल योर चैप्टर। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।